मैंने जैसा कि आपके सामने बयान किया कि शब बारात में अल्लाह तबारक व ताला की मग़फ़िरत को तलब करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला कबीले बनु कलब की बकरियों के बाल के बराबर अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। कबीला बनु कलब, ये बनु कलब एक कबीला था और इस कबीले के अंदर बहुत सारी बकरियां हुआ करती थी। तो उसी के बारे में फरमाते हैं कि उनकी जो बकरियां हैं, इतनी सारी बकरी और फिर उनके इतने सारे बाल, उनके बराबर अल्लाह तबारक व ताला इस रात में अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक बात याद रखें कि इस रात के अंदर मग़फ़िरत हो जाती है तमाम बंदों की, लेकिन 5 आदमियों के अलावा। अल्लाह तबारक व ताला इस रात में 5 बंदों की, 5 आदमियों की मग़फ़िरत नहीं फरमाते। पहला, मुशरिक, शिर्क करने वाला, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद हकीकी मानने वाला। और दूसरा शख्स है टखनों से नीचे अपने पाजामे को रखने वाला। अगर किसी सुस्ती की वजह से है, गफलत की वजह से है, उसके लिए वईद नहीं है, बल्कि ये वईद उस शख्स के लिए है जो टखनों से नीचे पायजामा तकब्बुर की वजह से रखता हो, बड़ाई की वजह से रखता हो, उस शख्स के लिए ये वईद है। और पायजामा हो, चाहे पैंट हो या शलवार हो या लुंगी हो, सभी का यही हुक्म है। ये 2 शख्स हो गए, पहला मुशरिक, दूसरा अपने पाजामे को टखनों से नीचे रखने वाला, और तीसरा शख्स है वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। जो शख्स वालिदैन की नाफरमानी करता है, उनके हुकूक को पामाल करता है, इस रात में अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। छोटी मोटी नाफरमानी है, छोटी मोटी ऊंच नीच तो बच्चे से होती रहती है। ये नाफरमानी का मतलब ये है कि माँ बाप को इतना दुख दिया हो, इतना दुख दिया हो कि उनके दुख में टुकड़े टुकड़े कर दिए हो, उस नाफरमानी की बात है ये। कि अगर कोई शख्स अपने वालिदैन की इस तरीके से नाफरमानी करता है कि तो अल्लाह तबारक व ताला इस रात में उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। तो ये 3 शख्स हुए। चौथा शख्स है मुसलसल शराब पीने वाला। जो शख्स मुसलसल शराब पीता है, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमा दिया कि ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, तुम पर ये शराब हराम है। तो कोई शख्स अगर इस हराम काम को करता है तो अल्लाह तबारक व ताला इस रात में उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। 5वां आदमी है किना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला। अगर कोई शख्स किना रखता है, किसी से बुग़्ज़ रखता है, अपने मुसलमान भाई से बुग़्ज़ रखता है, अदावत रखता है, तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे शख्स की इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। तो मैंने आपके सामने 5 आदमियों का तज़किरा किया है। तो अल्लाह तबारक व ताला इस फजीलत वाली रात में, इस रहमत वाली रात में भी अल्लाह तबारक व ताला इन 5 आदमियों की मग़फ़िरत नहीं फरमाते। और मग़फ़िरत ना फरमाने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला इन 5 आदमियों की कभी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। नहीं नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है। अल्लाह तबारक व ताला के सामने तो आप शब बारात भी ना हो, चाहे कोई भी, ये 5 शख्स किसी भी दिन अल्लाह तबारक व ताला से सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। बस मग़फ़िरत ना फरमाने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व ताला इस रात में इन 5 आदमियों की मग़फ़िरत को मुअख़्ख़र फरमा देते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बस मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये जो दूसरी चीज़ें बातिल फ़िरक़ा परस्त ने जो इस्लाम के अंदर ये चीज़ें दाखिल की है, इनसे बचते हुए इस रात की जो मैंने आदाब आपके सामने बयान किए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से इस रात को गुजारा है, सहाबा ने जिस तरीके से इस रात को गुजारा है, हमारे असलाफ का जो तौर तरीक़ रहा है इस रात को गुजारने का, उस तरीके से इस रात को गुजारते रहे। आतिशबाजी ना करें, पटाखे वगैरह ये बिल्कुल, ये किसी तरीके से मैंने आपके सामने बयान किया, कहीं से साबित नहीं है। हलवा भी कहीं से साबित नहीं है। अगर आप हलवा पकाना चाहते हैं अगले दिन पका लें, शाबान किसी भी दिन पका लें। आप कहते हैं कि हलवा पकाना तो हराम नहीं है, हलवा तो पकाना हलवे में ठीक है, हमने मान लिया कि आतिशबाजी मना है,
लेकिन हलवा थोड़ी मना है, हलवा तो पकाना सही है। तो हलवा पकाने का मतलब यह है कि हलवा ना पकाने का मतलब यह है कि इसी रात में ना पकाओ, आप किसी दिन पका लो, किसी और दिन में पका। आप ये को खास दिन करते हैं कि शब बारात में खास तौर पर हलवा पकाया जाए, ये मना है, बिदअत है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बस और अल्लाह के नबी पाक, अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि हर बिदात गुमराही है, तो लिहाजा हमको बिदात से बचना चाहिए। अगर आप बिदात से बचोगे तो गुमराही से बच जाओगे। तो बस मुझे यही अर्ज़ करना था कि आप इस रात को और 15 शाबान को ऐसे तरीक़े के साथ गुजारे जो तरीक़े अल्लाह के हबीब ने हम सबको बतलाए हैं। इस रात के अंदर इबादत करें, और यानी रात का क़याम और सुबह का रोज़ा, दो हमको काम करने हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।